आपके साथ मैं श्वेता गर्ग और आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। और वक्त हो चला है उत्तराखंड की खास खबरों का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देर शाम आईएसबीटी देहरादून में बेसहारा और बेघर लोगों के मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की सर्दी से बचाव के लिए कंबल वितरित किए हैं। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति सर्दी की चपेट में न आए। उन्होंने कहा कि हमने जन सेवा के भाव से इस पूरे शीतकाल में बेसहारा लोगों की हर संभव सहायता करनी है। जहां मुख्यमंत्री ने शहर में विभिन्न प्रमुख स्थानों में भी विशेष रूप से अलाव जलाने के भी निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर आईएसबीटी के रैन बसेरे का भी औचक निरीक्षण कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने रैन बसेरे में रह रहे लोगों का कुशल क्षेम भी जाना। मुख्यमंत्री ने आईएसबीटी में कंबल वितरण के दौरान सभी का कुशल क्षेम जाना और प्रशासन द्वारा दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कंबल, गर्म कपड़े वितरण करने के साथ ही सर्दी से बचाव के लिए अलाव जलाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने आईएसबीटी में यात्रियों के लिए भी ठंड से बचाव हेतु व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा पूर्व में भी निर्देशित किया गया है और माननीय मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि चूंकि बारिश हुई है, बर्फबारी और ठंड बढ़ गई है, तो जो रैन बसेरे उनको ठीक किया जाए, अलाव जलाया जाए और कंबल वितरण जरूरतमंद है तो उनको किया जाए। उसी तहत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कंबल वितरण किया गया है और इस तरह के जो कार्यक्रम है वो जनपदों में भी। हरिद्वार दौरे पर रहे स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। धन सिंह रावत ऋषि कुल विद्यापीठ संस्कृत विद्यालय में आयोजित खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए और खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए। वहीं राज्य अतिथि गृह डाम कोठी में स्वास्थ्य मंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की। जहां मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार बड़ी आबादी वाला जिला है, इसलिए यहां 3 नए उप जिला चिकित्सालय खोले जाने को लेकर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले सके। वहीं कांग्रेस द्वारा उनके खिलाफ किए जा रहे प्रदर्शन को धन सिंह रावत ने बेवजह का विरोध बताया। अभी हम हरिद्वार जिले में यहाँ की आबादी के हिसाब से यहाँ का ढांचा और ठीक कर रहे हैं स्वास्थ्य का, कि यहाँ कम से कम 3 उप जिला चिकित्सालय बनाने के लिए प्रस्ताव हम मांग रहे हैं ताकि सरकारी सिस्टम से ज़्यादा लोगों का इलाज हो सके। बाकी यहाँ नर्स से लेके सीएचओ से लेके हमारी आशाओं से लेके पूरा स्टाफ हमने दे दिया है। अब हम यहाँ पे 30 डॉक्टरों को जो है और नियुक्ति करने जा रहे हैं ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत न रहे। अब देखो भाई, कांग्रेस के लोग इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि कांग्रेस के ज़माने में कुछ हुआ ही नहीं। हमारे ज़माने मसूरी में साइकिल रिक्शा चालकों और मजदूर संघ द्वारा मसूरी में गोल्फ कार्ट का संचालन शुरू किए जाने का विरोध किए जाने को लेकर एसडीएम सदर हरगिरी द्वारा मसूरी एसडीएम कार्यालय में मसूरी के स्थानीय जनप्रतिनिधियों, मजदूर संघ और रिक्शा चालकों के साथ बैठक की गई। उन्होंने बताया कि मसूरी में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं दिए जाने को लेकर गोल्फ कार्ट का ट्रायल किया जा रहा है। ऐसे में अगर बल्ब कैट के संचालन मंत्री में शुरू किया जाता है तो उसमें पहली प्राथमिकता रिक्शा चालकों को दी जाएगी। और उन्होंने कहा कि मसूरी मॉल रोड को सुंदर और सुव्यवस्थित किए जाने को लेकर जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। ऐसे में किसी की रोजी रोटी पर प्रभाव ना पड़े, इसको लेकर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोल्फ कार्ट के संचालन को लेकर मसूरी नगर पालिका द्वारा टेंडर की कार्रवाई की जा रही है और गोल्फ कार्ट मसूरी आने के बाद इसके संचालन को लेकर पहली प्राथमिकता रिक्शा चालकों को दी जाएगी व इसका ट्रायल भी रिक्शा चालकों के द्वारा ही किया जाएगा। मजदूर संघ के अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा गोल्फ कार्ट का संचालन रिक्शा चालकों के द्वारा किए जाने के आश्वासन के बाद मजदूर संघ और रिक्शा चालकों के द्वारा किए जाने वाले आंदोलन को स्थगित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि गोल्फ कार्ट का अगर संचालन किया जाए तो उसमें पहली प्राथमिकता रिक्शा चालकों को दी जाएगी। आज यहाँ पे गोल्फ कार के टेंडर के जो प्रक्रिया चल रही थी, हमने पूर्ण तरीके से उसका विरोध किया है और हमारे 121 साइकिल रिक्शा आज से नहीं ब्रिटिश काल से यहाँ पे चल रहे। पहले हाथ रिक्शा था, अब साइकिल रिक्शा चल रहे हैं
लेकिन इस योजना में अगर पहली प्राथमिकता अगर दे दी जाए तो हमें दे देनी चाहिए, जिसके लिए हम पूर्ण तरीके से तैयार हैं कि हम इसको चला सकते हैं। गोल्फ कोर्ट कार हो चाहे ई रिक्शा हो, सब चलाने के लिए हम तैयार हैं, हमारे सारे लोग उसमें सक्षम हैं। सर गोल्फ कोर्ट कार के लिए तो हमने मांग करी है कि 121 लोगों को रोजगार दे देना चाहिए। हम तो 2017 से कंटिन्यू कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ हमारे पास शिक्षित भी हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ लोगों को पुनर्वास कर दो, कुछ लोगों से शिक्षित बेरोजगारों को कहीं रोजगार में समायोजित कर दो, कुछ को दुकानें बना के दे दो। जिस तरीके से पूरे शहर में चल रहा है, खोखे बन रहे हैं, उनको खोखे दे दो। इस तरीके से समायोजित करने की हमने मांग करी। शहर में गोल्फ कार्ट की आवश्यकता भी थी और उसको लेकर के जो प्रयास किया इस पर जो पुराने रिक्शे वाले हैं उनका थोड़ा विरोध था और कुछ शंकाएं थी। तो आज उनके साथ बात हुई है और वो लोग भी सहमत हुए हैं और ये तय हुआ कि जो गोल्फ कार्ट जो हम ट्रायल बेस पे चला रहे हैं उसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो, क्योंकि वो पुराने हमारे शहर के लोग हैं, पहले से चले आ रहे हैं और इस धंधे से जुड़े हुए हैं, तो उनमें उनका इन्वॉल्वमेंट होगा और जहाँ भी उनकी आवश्यकता होगी, जो भी जिस भी लिहाज से वो एक्सपर्ट होंगे तो उनको उनमें इन्वॉल्व किया जाएगा, उनको वरीयता दी जाएगी। अभी गोल्फ कार्ट की ये ट्रायल है, शुरुआत में कुछ गोल्फ कार्ट आ रहे हैं जिसमें पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा विकासखंड द्वारीखाल के अंतर्गत किस्नू मार्ग मोटर मार्ग पर ग्राम केंद्रा के नजदीक मंगलवार सुबह लगभग 11:30 बजे एक स्विफ्ट कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें पति पत्नी और बेटे के साथ 3 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल दुर्घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, जहां तीनों को बाहर निकालकर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं राजस्व उप निरीक्षक अमित ने बताया कि मृतकों का पोस्टमार्टम कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खटीमा में प्रतिबंधित मास्क के साथ पिकअप के साथ एक चालक को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया। दरअसल शिवसेना नगर अध्यक्ष विकास कुमार के मुताबिक वो सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि पिकअप चौराहे से जा रही थी, जिसमें से लाल पानी टपक रहा था, जिसका अनुसार पीछा किया गया, जहां पर खटीमा पीलीभीत रोड में डेड़ा घाट में पिकअप को पकड़ा गया, जिसको चेक करने के बाद उसमें प्रतिबंधित मास्क मिला है। उसके बाद पिकअप के साथ चालक को पुलिस के हवाले किया गया है। वहीं पशु चिकित्सा अधिकारी खटीमा राजेंद्र रौतेला ने बताया कि ये मांस प्रथम दृष्टया भैंस का प्रतीत होता है। अब ये टेस्टिंग लैब में परीक्षण लैब में भेजा जा रहा है, जहां पर प्रशिक्षण के बाद ही बताया जा सकता है कि मांस किसका है। मामला यह है कि मैं अपने साथियों के साथ मॉर्निंग वॉक पर जा रहा था। हमने मैन चौराहे पे देखा कि एक गाड़ी जा रही जिससे से लाल पानी टपक रहा था। हमें शक हुआ कि इस गाड़ी में मांस है। उस गाड़ी का हमने पीछा किया और आगे जाके टेढ़ा घाट जब उस गाड़ी को पकड़ा है तो देखते हैं कि इसके अंदर बड़े बड़े मांस के पीस थे, जिसको हमने पकड़कर थाने में पुलिस को सुपुर्द कर दिया। संभवतः ये मैं डॉक्टर आर संतोला, पशु चिकित्सा अधिकारी खटीमा। तो जो आज ये मांस पकड़ा गया, संभवतः ये ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भैंस का मांस है बैफेलो का, लेकिन ये लैब में सैंपल भर दिया हमने, ये लैब में जाएगा, वहां से क्लियर फाइनल डायग्नोसिस वहीं से पता चलेगी। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा पर भारत ने हिंदुओं के जन आक्रोश धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन हजारों लोगों ने पैदल मार्च निकालकर बांग्लादेश के हालातों पर रोष जताया है। मानवाधिकार मंच द्वारा आयोजित पैदल मार्च में तमाम सामाजिक और हिंदुवादी संगठनों से जुड़े लोग शामिल हुए। इसके अलावा साधु संतों और नेताओं ने भी पैदल मार्च में प्रतिभाग किया, जहां ऋषिकुल मैदान में हर की पौड़ी तक गए पैदल मार्च के दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। पैदल मार्च के बाद भारत के राष्ट्रपति और यूएनओ को ज्ञापन भेजकर बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए दखल देने और शांति बहाल करने की मांग की गई। मानवाधिकार दिवस है। भारत के अलावा दुनिया भर के सभी देशों में जो सनातन धर्मावलंबी रह रहे हैं, बांग्लादेश में जो घटनाएं घटती हैं उसके प्रति हमने आक्रोश रैली का आयोजन किया है और देवभूमि उत्तराखंड की आध्यात्मिक राजधानी हरिद्वार से सभी संतों ने, सभी भक्तों ने मिलकर के आज ये आयोजन हुआ है। और हमारी एक मांग है, राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन दिया जाएगा। यहाँ से हम लोग मार्च के माध्यम से हर की पौड़ी तक माँ गंगा से भी प्रार्थना करेंगे कि जो हमारे धर्म स्थानों के ऊपर हमले हो रहे हैं और जो संतों के ऊपर हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए। और इसके साथ में भारत सरकार से भी आग्रह करेंगे, पर प्रेम पूर्वक वार्तालाप से इसका समस्या का हल हो तो ठीक है, अन्यथा बल प्रयोग करने से सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिए। वहाँ के जो सेना के कार्यवाहक मुखिया है
मोहम्मद यूनुस जिसको शांति नोबेल पुरस्कार मिला है, वो शांति नोबेल उसका वापस लिया जाए और वहाँ पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध ये आज एक आवाज़ यहाँ पर उठी है। सारी बातें यूएनओ को ज्ञापन के माध्यम से भेजी जा रही है। यूएनओ वहाँ पर इंटरफेरेंस करे, हिंदू बहन बेटियों का जो अस्तित्व का सवाल है हिंदू समाज की, उसके प्रहार को बंद किया जाए। भारत सरकार भी उसमें यहाँ से कोई शांति सेना के रूप में एक सेना का गठन किया जाए और उन पर कार्रवाई हो जो ऐसी आतताई हैं। सारे सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संगठन है, सभी अखाड़े, महंत, महामंडलेश्वर। मसूरी में अंग्रेजों के जमाने पर स्थापित गन हिल के पानी में टैंक पर अनाधिकृत रूप से हो रहे अतिक्रमण और निर्माण को लेकर गढ़वाल जल संस्थान मसूरी द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर मंगलवार को गन हिल टैंक पर अनाधिकृत रूप से बनी 3 दुकानों को सील किया गया है। मसूरी गढ़वाल जल संस्थान जूनियर इंजीनियर दीपक शर्मा ने बताया कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों के बाद मसूरी गन हिल टैंक पर अनाधिकृत रूप से बनी 3 दुकानों को सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 1908 में अंग्रेजों द्वारा मसूरी शहर को पानी की सप्लाई करने के लिए मसूरी के गन हिल पर वाटर टैंक का निर्माण कराया गया था, परंतु दशकों से वाटर टैंक पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे वाटर टैंक पर भार पड़ रहा है और कभी भी नुकसान हो सकता है। ये जल संस्थान मसूरी द्वारा इस गनील जलाशय पे इसका अनुरक्षण और उसका देखरेख किया जाता है। अभी कल हमें एक सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें यहाँ पे जो पूर्व में दुकानें आवंटित हुई थी, तो उनमें से कुछ यहाँ पे जो लोग आए, इन्होंने अवैध रूप से इस पे उसकी एग्जावेशन, खुदाई कर रहे हैं और इस पे कार्य कर रहे हैं, जो कि पहले ही पूर्व में यहाँ पे सब लोगों को हमने इंटीमेट किया कर रखा था कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का इसमें अवैध रूप से कब्जा नहीं होगा और किसी भी प्रकार की जो भी इसमें अनलोड है उसको नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमने पूर्व में भी कहा गया था। अभी वर्तमान में कल हमें जब सूचना प्राप्त मिली तो आज अपने जल संस्थान की टीम ने इस पर उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।